नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक फॉर्म भरना है, किसी चीज़ का भी फॉर्म लगा लीजिए, चाहे स्कूल का हो चाहे कॉलेज का किसी का भी हो, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आपको पोर्टल पे नंबर ऑफ लिस्ट मिल जाएंगे, नंबर ऑफ लिस्ट के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जो आपको देने होंगे, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट होंगे जिसका हिसाब भी नहीं होगा आपके पास। पर कोई ऐसा भी है जिसको बिना नागरिकता हुए वोटर कार्ड मिल जाता है। तो अगर आप एक आम आदमी जिसके कई पुश्तें यहाँ पे रही हों, बाप दादा परदादा सब भारत में रहे हों, उसको आधार कार्ड बनवाना पड़ जाता है, उसको 10 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, जो नागरिक भी ना हो, वो यहाँ का वो बन जाए, वोटर कार्ड बन जाए उसका। जी हाँ, मैंने सही कहा इस बात को। तो नमस्कार दोस्तों, ये अरविंद बात के आप देख रहे हैं SIR क्यों जरूरी है भारत के अंदर। SIR जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR ये क्यों जरूरी है, और जरूरी है तो क्या जो हमारा विपक्ष कहता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, और ये सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, तो वो क्या सच कह रहा है, गलत कह रहा है, या सिर्फ हवाई बातें कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये बात है, हमारी बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जिसकी पूर्व अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी। उनको साउथ रेवेन्यू कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है, और वो नोटिस इसलिए जारी किया है क्योंकि उनका वोटर कार्ड उनकी नागरिकता मिलने से पहले का है। ये है जी, तो उनको वोटर कार्ड से पहले मिल गया, नागरिकता मिल गई, हालांकि वो यहाँ के नागरिक ना होते हुए भी वोट देने का अधिकार था। तो अब इसी बात से समझ जाइए कि सरकार SIR के पीछे क्यों पड़ी है। कि ये जो घोटाला है, ये घपला है, ये जो घुसपैठियों को बसाने का तरीका है, आपके वोट वैसे ही कम हो जाएंगे अगर घुसपैठियाँ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जेन्युइन वोटर जो भी हैं, अगर 2 लाख भी हैं मान लीजिए, और अगर नकली वोटर 3 लाख हो जाते हैं, तो आप ताउम्र भी नहीं जीत पाएंगे। तो सरकार यही कर रही है, और आपके संसाधनों पर भी उनका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि उनके पास से सब कुछ पाया जा रहा है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपको चाहिए सब डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। एक बार आप लीगली जो इस देश के निवासी हैं, उनके पास एक डॉक्यूमेंट कम हो सकता है, पर जो इलीगल रह रहे हैं यहाँ पे, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपके पास। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके पास ना मिले। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ममता दीदी, जी हाँ, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने हाय तौबा कर रखी है। यहाँ तक कहा है कि मैं देश की नींव हिला दूंगी। देश किसी के बाप का जो नींव हिला दोगे, देश किसी के बाप का नहीं है मैडम, आपसे देश की नींव नहीं हिलेगी। देश के लोगों से मिलके बना है, ना कि इन घुसपैठियों से जिनके चंद पे आप कूद रही हो। तो ये आपको इतना डर क्यों है कि SIR चल रहा है, चाहे SIR सही होना चाहिए, चाहे ये होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो है ना। अगर या तो दाल काली है, या पूरी दाल में कहीं काला है, या दाल ही पूरी काली है। अगर ऐसा नहीं होता तो SIR ऐसा कुछ है नहीं है कि जिसको आपको इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत है। बड़ा सिंपल सा डिटेल है। आपके बाप दादा रहते हैं, अगर 2003 की लिस्ट से पहले आपके नाम है, जिनके नाम है, तो उनके नाम के साथ अपना नाम अटैच कराइए और आप पास हैं, आपका SIR पूरा हो गया। बड़ा सिंपल सा है। आपकी एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट और एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से आधार कार्ड को हुआ बनाया जा रहा है, वो नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बात पे? आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं SIR को लेकर? अगर आप हैं तो मुझे जवाब दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, बता सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको उन सवालों का जवाब दिया जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। मैं फॉर्म भी आपको शेयर कर सकता हूँ। तो ये है जी ये है कहानी। नागरिकता 1980 में सोनिया गांधी जी नागरिक बनने से पहले ही इन्हें वोटर मिल गया था, और ये विकास त्रिपाठी के नाम के शख्स थे। उन्होंने इनके खिलाफ FIR की थी, जिसको करके नोटिस जारी किया गया है। ये कहानी है। तो जी हाँ, तो जो श्रीमती सोनिया गांधी हैं, वो यहाँ की नागरिक ना होते हुए भी वोट देने की अधिकारी थी। ये तो 1980 की बात है। तो अब अभी सोचिए कि जब एक इतने बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी
इस लेवल में आ सकता है, तो उसके नीचे के लोगों को कितनी फ्रीडम होगी, लिबर्टी होगी? उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें तो। क्यों? क्योंकि भैया बाप बैठा है ऊपर, कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी कर लो। तो ये सिस्टम को कैसे तोड़ मरोड़ा जाता है, ये उसका लाइव एग्जाम्पल है। इसीलिए साउथ रेवेन्यू कोर्ट ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को नोटिस भेजा है। अब इस पर क्या होता है क्या नहीं होता है, बट ये चीज़ सोच लीजिए कि ये जब टॉप पे ये हालत है तो आपको एसआईआर को सपोर्ट करना चाहिए। ये आपके हित का है या आपके फायदे की चीज़ है। अगर आप एसआईआर को सपोर्ट नहीं करते हैं तो सोचिए, ये फ्यूचर में आपकी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, जो लीगल जनरेशन है आपकी जो आने वाली है, उनको इलीगल जनरेशन से नुकसान होगा। आज की डेट में हो सकता है आपके 2 बच्चे हों, पर उनके तो दर्जनों हैं। जो इस माइंडसेट से ही आया है कि आपको बर्बाद करना है, वो आप किसी हद तक भी जा सकता है। अभी लेटेस्ट, आज की लेटेस्ट खबर है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, कि बंगाल के अंदर, जी हाँ, बंगाल के अंदर थैले से भरा एक वोटर कार्ड का बैग मिला है। तो वो वोटर कार्ड कहीं ना कहीं तो इलीगल के लिए ही था। जो यहाँ के नहीं है उनको बसाया जाता। नाम कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, रहीम, कुछ भी रख सकते हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ता है। पीछे एक आपने हिस्ट्री देखा होगा, एक इसमें आया था कि लड़के के बाप का नाम भी सेम, लड़की के बाप का नाम भी सेम, अब वो दोनों पति पत्नी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भाई बहन ने शादी कर ली है। तो चीज़ों को देखिए, और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि एसआईआर गलत है, ये है वो है, उनको अपने वोट बैंक का डर है। उन्हें पता है कि जब भारत जाग जाएगा तो वहाँ से आधे जो उल मलूल जलूल हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए ये राहुल गांधी जी हैं बड़ी टेंशन में आज की डेट में। इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या होना है क्या नहीं होना है। बस एक ही चीज़ कहते हैं, और कुछ भी कहा चलो छुट्टी पे, कुछ भी कहा चलो छुट्टी पे, कहा और छुट्टी पे। दूसरे शब्दों में आपको बताऊं तो जो इलेक्शन कमीशन पे आप सवाल उठा रहे हो बार बार, तो आर्टिकल नंबर 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 324 सेक्शन 21 जो बना था 1950 में, वो इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ की गारंटी देता है, इन चीज़ के लिए अथोराइज करता है कि वो कभी भी एसआईआर या इंटेंसिवाइज रिवीजन करा सकता है जब उसको लगे एग्जिस्टिंग पे। तो आप अवेयर रहिए, अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए। और हम बात करें कि कब हुआ था ये, तो 2002 से 2004 में भी हुआ था। तब तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी। तो ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को है, और ये चीज़ मोदी और योगी और अमित शाह बहुत सही करा रहे, अगर इसमें गवर्नमेंट का हाथ है तो 1% के लिए। और हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। ये तो 2002 में 2004 में तब तो किसी ने ऐसा छाती नहीं पीटी थी, हाय 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 हाय, तब तो कोई नहीं कर रहा था जितनी हाय हाय अब हो रही हैं। तो अब ये हाय हाय क्यों? तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप एसआईआर को सपोर्ट कीजिए और एसआईआर का हुआ मत बनने दीजिए। अगर एसआईआर के बारे में कोई पूछता है तो बड़ा सिंपल सा, इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाइए, आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी और बड़ा इजी वे है एसआईआर कराने का। तो आप जो बीएलओ आते हैं उनको सपोर्ट कीजिए और उनके साथ सहयोग कीजिए। ये आपके हित की चीज़ है, आपके फायदे की चीज़ हो रही है। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही, और ये था अरविंद बात कही। ये उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी को बांटिएगा जरूर, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर और हमारे आने वाले बच्चों की फ्यूचर के लिए है।
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।